नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि कल हमने बात की थी कि एनसीईआरटी की बुक 9th का दूसरा लेक्चर आज आपके सामने प्रस्तुत था। आज काव्य खंड को लेकर आए हैं। देखिए, इसमें मैं कोशिश करूंगी आपको मोटी मोटी बातों को एक्सप्लेन करने की। एनसीईआरटी की जो एक बात यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जो हमारी हरियाणा बोर्ड की जो किताबें हैं वो है कृतिका और क्षितिज, 9th और 10th में दोनों भाग 1 और भाग 2। तो फिलहाल हम उनको ही करेंगे, कृतिका और क्षितिज, क्योंकि अधिकतर प्रश्न उसी में से कवर होते हैं। जो दूसरी किताबें हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ेगी तो बाद में देखेंगे उनको। फिलहाल इसको देखिए। काव्य खंड के आदि ये प्रश्नोत्तर करते हैं और थोड़ा कवि परिचय साथ साथ में आपको करवाती रहूँगी। इसके लिए आपसे एक थोड़ी सी निवेदन भी है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, विश्लेषण करें और ध्यान से सुने, और जब आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त है वो, और आगे शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं काव्य खंड में कबीर की। कबीरदास जी के बारे में तो हमने हिंदी साहित्य में बहुत कुछ पढ़ा है, क्योंकि बिना कबीरदास जी के तो हिंदी साहित्य जो है अधूरा सा लगता है। अगर काव्य खंड की बात करें तो कहने को तो कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उनका काव्य खंड बहुत मायने रखता है। निर्गुण संत कवि थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको सबसे पहली बात तो। और इनको भक्ति काल में एक विशेष स्थान है इनका निर्गुण काव्य धारा में, या यूँ कहिए कि आत्मज्ञान वाले जो कवि हैं उनमें इनका विशेष स्थान है। इनके जन्म के बारे में यदि कहें तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात वो यही है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के घर जन्मे थे, और वो उनको अपनी लोक लाज के कारण इनको तालाब में छोड़ आई थी, और वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनको उठाया, और उनके बच्चा नहीं था, उन्होंने पालन पोषण किया। गृहस्थ थे ये ध्यान रखना, अपने ही घर में कुटिया बना के रहते थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था, और कमाल और कमाली नामक इनके पुत्र और पुत्री थे। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी फक्कड़ स्वभाव के थे, घूमते रहते थे इधर उधर, अनपढ़ थे, गाते थे शब्द, और जिस प्रकार भजन कीर्तन होते हैं शब्द है, और साखियाँ, साखी का अभिप्राय होता है साक्षी, जो हमारा संस्कृत का शब्द साक्षी उससे साखी बना है, जिसका मतलब होता है आंखों देखा, यानी कि जो ये महसूस करते थे, देखते थे, भगवान के बारे में जो सोचते थे वही गाते रहते थे। और इन्हीं के इन गाए हुए साखी और शब्दों को इनके शिष्यों ने, धर्मदास इनका शिष्य था जिन्होंने इनको इकट्ठा किया और बीजक नामक एक ग्रंथ में इसको छुपवाया है, जिसके 3 भाग हैं। ध्यान देना, ये चीज़ें बेशक आप नोट कर लो। 3 भाग है, साखी शब्द और रामायणी। इन 3 भागों में ये अलग अलग 3 पार्टों में है ये इनका बीजक ग्रंथ, जिसमें इनकी सारी रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ जो हमारा सिखों का जो है वो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी गुरु नानक जी की रचनाओं के साथ इनकी भी कुछ रचनाएं संकलित है। कबीर निर्गुण तो थे ही, आत्मज्ञान पर बल देते थे, और एक और चीज़ थी इनके अंदर, ये जो है ना थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के थे। ये किसी का भी खंडन करते हुए सोचते नहीं थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती थी उसमें का खंडन करते थे। ये बाह्य आडंबरों का बहुत ही ज़्यादा खंडन करते थे। जो लोग बाह्य आडंबर करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर वालों को भी, मस्जिद वालों को भी, सबको लिया इन्होंने। तो यहाँ हमारे 9th की किताब में जो इनकी जो दी गई है साखियाँ हैं और शब्द है, जो इनकी साखियाँ हैं उनमें उन्हें क्या कहा है, यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में है इनकी साखी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अपने भावों को प्रकट करते हैं, आत्मा में ही बैठे भगवान को। तो कहते हैं कि ये सारा जो संसार है यह भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ सरोवर है, और आत्माएं जो है वो हंस का प्रतीक है, जो मोती जो है वो मोती रूपी भक्ति रूपी मुक्ति रूपी मोती चुगना चाहती है, यानी कि भक्ति करके मुक्ति पाना चाहती है। तो प्रतीकात्मक रूप में है ये सारी कविता, इनकी साखियाँ। तो इस प्रकार इन्होंने साखियों में लिखा है। और शब्द जो है इनके, उसमें भी इन्होंने आत्मज्ञान पर बल दिया है। कहते हैं कि भगवान को बाहर इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलता, भगवान तो अंदर ही मिलता है। वो ना कैलाश में है, ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है, कहीं ढूंढो वो कहीं नहीं मिलेगा, वो अपने अंदर ढूंढोगे तो वहीं मिलेगा। और फिर कहता है कि जब ज्ञान की आंधी उत्पन्न होती है तो उसमें सब कुछ उड़ जाता है, भरम खत्म हो जाते हैं, और जब सच्चा ज्ञान होता है तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा कबीरदास जी ने ये कुछ लिखी है, गाई है जो रचनाएं, जिसका यहाँ पर संकलन किया है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। देखिए, कबीरदास जी ने अपने जीवन में भी ये चीज़ दिखाई है।
कहते थे कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए जब इनका मृत्यु समय नज़दीक आया तो एक काशी के पास ही है एक मगहर जगह है, वहाँ पे चले गए थे और कहते हैं कि सन 1518 ईस्वी में वहाँ मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से भी ये उस चीज़ का अनुसरण करते थे और उसको इन्होंने साबित करने के लिए स्वयं मगहर में गए। तो देखिए आइए इनके प्रश्नोत्तर देखते हैं। कबीर के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है, यानी कि संत और सुजान कौन हो सकता है? तो निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण को जो करेगा वही संत और सुजान होगा, यानी कि वही चतुर होगा और वही संत होगा जो निष्पक्ष भाव से भगवान के भगवान को याद करेगा। आडंबरों में भगवान नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न है हमारा, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना है, यानी कि कबीर क्या कहता है कि कौन व्यक्ति है जो ऊंचा नहीं है, जो अवगुणों से भरा, जो सत्यवादी है, जो न्यायप्रिय है, जो कर्मशील है। कहता है कि जो अवगुणों से भरा हुआ है, जिसमें अवगुण है, वो किसी भी प्रकार से ऊंचा नहीं हो सकता। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जीम का मूल भाव क्या है? अगर आप इसका अर्थ समझ आ रहा हो तो आपको काबा फिरी काशी भया, कहता है कि काबा में जाओ, काशी में चले जाओ, वहाँ राम के रूप में भगवान को देखो, रहीम के रूप में भगवान देखो, मोट चून मैदा हुआ, मोटे चून को पीस कर मैदा बना दिया, बैठ कबीरा जीम। और कहता है कि कबीर कहते हैं कि उसको बैठ के जीम लो, यानी कि कहने का अभिप्राय प्रतीकात्मक रूप में ये पंक्ति भी, ये सारी चीजें प्रतीक रूप में प्रयोग की गई है। तो इसका उत्तर जो है हमारा, ज्यादा अगर डिटेल बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा। ईश्वर एक है, इस पर बल दिया है इन्होंने। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसको मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मिलता है, सर्वत्र मिलता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? कहता है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं अंदर तो, यानी कि अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा है। डी ऑप्शन। ज्ञान की आंधी से क्या समाप्त हो जाता है? ज्ञान की आंधी से भ्रम मिट जाता है, सारे भ्रम मिट जाते हैं जब ज्ञान उत्पन्न होता है। कबीरदास जी का कहना है अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूपी से नष्ट होता है? सूर्य रूपी ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। कुबुद्धि का भांडा फुट्टा से क्या अभिप्राय है? कुबुद्धि मतलब बुरे कर्म करने वाला, जो जिसको कुपेड़ी कहते हैं अपनी देशी भाषा में, उसको कुबुद्धि कहते हैं यहाँ, यानी कि भेद खुल जाना। कुबुद्धि का भांडा फूटना मुहावरा है, या भेद खुल जाना। तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया? यानी कि तृष्णा रूपी छप्पर था और ज्ञान की आंधी चली, उससे ऐसी जोर की जो आंधी चली जिससे वह उड़ गया। तो यहाँ पर आंधी आएगा। कहे कबीर भान के प्रगटे उदती भया तम खींचा ने, में भान क्या है? भान जो है, भान मीन प्रकाश, प्रकाश मीन सूर्य, तो यहाँ पर भान का मतलब सूर्य है। कूड़ कपट काया निकषा हरि की गति जब जानी, कूड़ कपट काया, इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया? कै 3 बार देखिए। कूड़ कपट कर, जहाँ पर एक ही व्यंजन की बिना किसी बाधा से 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो कूड़ कपट काया में यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा 12वां प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है? किसी भी व्यक्ति की पहचान कबीरदास जी कहते हैं कि उसके कर्मों से होती है, वो कैसे कर्म कर रहा है। काबा किन का पवित्र स्थान है? काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। उसके बाद है हमारा झक मारना क्या होता है? मुहावरे का प्रयोग है। झक मारना का मतलब होता है समय नष्ट करना, ये हम आमतौर पर प्रयोग भी करते हैं इसका, क्यों झक मार रहे हो। दुलीचा क्या होता है? दुलीचा यानी कि गलीचा, गलीचा यानी कि कालीन, कालीन को कहते हैं दुलीचा। उसके बाद अगला है हमारा आंधी पीछे सो जल बुझा बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़ा में बूढ़ा क्या है? बूढ़ा मतलब बैठ गया, बैठ गया मतलब बरस गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यानी कि वर्षा। तो यहाँ पर डी आएगा इसका ऑप्शन, वर्षा। कवि ने संसार को किसका रूप माना है? कहता है कवि संसार को, कहता है कि कवि तो एक संसार जो है वो श्वान की भांति है, यानी कि कुत्ते की भांति है। प्रेमी को प्रेमी मिले के से क्या होता है? प्रेमी से प्रेमी मिले से क्या होता है? जब भगवान को जानने वाले ज्ञान सागर से भरे हुए लोग ज्ञान सागर से भरे लोगों से मिलते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है। यहाँ पर ये अभिप्राय है इसका भी। उसके बाद है मुक्ता फल मुक्ता चुगई में, मुक्ता कौन है? मुक्ता फल मुक्ता चुगई में, मुक्ता फल यानी कि यहाँ पर मुक्ता कौन है? मुक्ता है भक्तजन, जो मुक्ति चाहता है वह मुक्ता है। तो यहाँ पर मुक्ति कौन चाहते हैं? भक्त चाहते हैं, तो डी आएगा। अमृत कैसा शब्द है? अमृत शब्द तत्सम शब्द है। हमारे हिंदी में तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के अधिक शब्द होते हैं। जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रस्तुत होते हैं वो तो होते हैं हमारे तत्सम शब्द,
और जो है तो मूल रूप से संस्कृत के, लेकिन बिगड़ के हमारे हिंदी में आते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। ये हमारा जो है अमृत है वो तत्सम शब्द है। हस्ती चढ़िए ज्ञानको में हस्ती क्या है। अब ये हस्ती भी अगर शब्द पूछा जाए तो ये भी तत्सम शब्द है। हाथी तद्भव हो जाता है, तो हस्ती जो है वो क्या है, यहाँ पे हाथी है। सी। उसके बाद है सोई संत सुजान में अलंकार बताइए। स अनुप्रास, सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि स की 3 बार आवृत्ति हो, ये बिना किसी बाधा के, तो सी आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं। सांसारिक प्राणी यानी कि जो लोग संसार में रहते हैं वो किस झगड़े में, धन दौलत में, घर बार में, संपत्ति संतति में, पक्ष विपक्ष में। अब यहाँ पर जो कबीर का जो शब्द है उसके अनुसार पक्ष और विपक्ष, यानी कि हिंदू का अपने पक्ष की बात करता है और मुसलमान अपने की करता है, तो इसके आधार पर पक्ष और विपक्ष आएगा। सुबस कलश किससे भरा है। सुबस कलश किससे भरा है, सुरा से भरा हुआ है। सुरा मतलब शराब से भरा हुआ है। खोजी को परमात्मा कितनी देर में तलाश करने में मिल जाता है। यदि खोजी सच्चे मन से परमात्मा को खोजता है तो कबीरदास जी का मानना है कि पल भर में उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उधर इधर उधर भटकने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार निर्गुण काव्य धारा के हमारे संत कवि की दोनों साखियां और शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगली हमारी कवित्री आती है ललदियद। ललदियद जो कवित्री है हमारी, उनकी कविताएं हैं 9वीं की क्लास में। वाक। वाक क्या है, जिस प्रकार हम करते हैं, जैसे तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, रसखान ने सवैये लिखे हैं, उसी प्रकार हमारी कवित्री ने जो लिखी है कविताएं उनको वाक कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए वाक से ललदियद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। कवित्री ललदियद जो थी वो मूल रूप से कश्मीरी भाषा की कवित्री थी, कश्मीरी में लिखा है इन्होंने। इनका जन्म आज से लगभग जो है वो 700 साल पहले हुआ था, इसलिए इनकी जो है ना ज़्यादा आपको कुछ फोटो वोटो भी और उनके जन्म के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता इनका। तो 700 वर्ष पहले कश्मीरी जनता के अपने इन्होंने ऐसे विचार प्रकट किए थे कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि कश्मीर की एक तरह से यूँ कह ले कि बहुत ही मानी हुई कवित्री थी ये। और इनके जन्म में प्रमाणिकता तो नहीं है, फिर भी इनका जन्म जो है सन 1320 ईस्वी में माना जाता है। पामपोर के सिमपुरा गांव में कहते हैं इनका जन्म हुआ था, और इनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललदियद जो थे नाम, इन्हें इससे नहीं जाना जाता, बल्कि कश्मीर में इनके बहुत से नाम हैं। लल्लेश्वरी, लता, ललियोगेश्वरी, ललरिका आदि नामों से भी इनको कश्मीर में जाना जाता। आम घरों में जैसे ब्याह शादियों में गीत गाते हैं लोग या भजन कीर्तन करते हैं, तब इनके पदों को, इनकी वाकों को गाया जाता है, तब इनको याद किया जाता है। इसी प्रकार मीरा की तरह यूं लगा लीजिए, जैसे हमारे यहाँ या राजस्थान में मीरा के भजनों को लोग आमतौर पर गाते हैं, इसी प्रकार कश्मीर के लोग ललदियद की रचनाओं को गाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इनके 3 वाक भक्ति से परिपूर्ण एक कविता है इनकी, जिसमें 3 पद्य हैं इनके, यहाँ पे 3 वाक है। कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी ये, और भक्ति के क्षेत्र में इनको बहुत ही व्यापक स्थान मिला है। वाक जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की पहला जो वाक है वो तो ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ है। और दूसरी वाक में जो है ये कहती है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबरों का विरोध करती है कि बाह्य आडंबर नहीं करने चाहिए। और तीसरी वाक में कहती है कि यदि परमात्मा को जानना है तो आपको सबसे पहले क्या है, जिद करनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा, और तभी आप परमात्मा को पा सकते हो। इस प्रकार इनकी 3 जो है वो वाक के पद्यांश हमारी 9th की किताब में लिए गए हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर। ललदियद किस भाषा की कवित्री थी, मूल रूप से किस भाषा की थी, वो कश्मीरी भाषा की थी। ललदियद की काव्य शैली क्या है, उनकी काव्य शैली का नाम ही क्या है, वाक है। ललदियद का अन्य नाम कौन सा रहा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इनको कई यहाँ पर लल्लेश्वरी, लाली नहीं है, ललारिफा भी है, लता भी है, लल्लेश्वरी भी है, तो उत्तर जो है वो लाली आएगा, यहाँ पे नहीं है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव में कौन सा अलंकार है। रस्सी रूपी कच्चे धागे, यानी कि जो अपने कर्म रूपी कच्चे धागे हैं उससे मैं जीवन रूपी नाव, तो पूर्ण रूप से रूपक अलंकार है, यहाँ पे बी आएगा। ये पहले पाठ में जो अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पा लेना चाहती है वो। रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है, जो अपनी जो सांसें जो चल रही है। एक जगह जो महादेवी वर्मा ने भी कुछ इस प्रकार की कविताएं लिखी थी, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, तो उसी प्रकार की ये कविता भी है इनकी। तो यहाँ पर वो सांसों को कच्चे धागे मानती है, तो यहाँ पर इसका आएगा सी हमारा। नाव किसे कहा गया है, नाव क्या है,
यहाँ पर कवित्री किसको कहती है नाव? जीवन को, जो अपना जीवन है उसी को वो नाव कह रही है। कहती कि मैं सांस ले रही हूँ, मैं अपना जीवन जी रही हूँ, ये सारा मेरा परमात्मा को समर्पित है, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे को परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगली 7वां प्रश्न है हमारा, कवित्री किसके घर जाना चाहती है? कवित्री परमात्मा के घर जाना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है। समखा तभी होगा समभावी में समखा से क्या अभिप्राय है? समखा को मतलब है अपने आप को खाना, अपने आप को खाना मतलब अपने खुद को वश में करना, खाने से अभिप्राय है अपने अहंकार को नष्ट करना, तो मन को वश में करना आएगा इसका, ये उत्तर है। कवित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? बंद द्वार क्या है? कहता है कि जो हमारी चेतना है वो थोड़ा सा सोचती है, वो सोचती है मैं परमात्मा को ऐसे पालूंगा, ऐसे कर लूंगा, अपनी एक योजना बना लेते हैं, उसी में बंध के रह जाते हैं। उसी चेतना की जो संकुचित जो भावना होती है उसी को वो जो है वो कवित्री बंद द्वार मानती है। सी आएगा। 10वां, माझी को दू क्या उतराई में माझी कौन है? माझी कौन होता है? जो नाव को चला के लेके जाता है उसको माझी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो माझी है कवित्री की नाव को ले जाने वाला, वो कवित्री के अनुसार परमात्मा है। डी आएगा। कवित्री ने उतराई किसे माना है? उतराई क्या होता है? जब हम कहीं से जाते हैं तो वहां से उतरेंगे नाव में से तो उतराई ली जाएगी, और तभी हमें कोई नाव से छोड़ेगा। तो आपने रामायण में देखा होगा, जैसे केवट ने भगवान से कहा था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, मैं आप मेरे द्वार आए, मैंने उतार दिया, और मैं आपके द्वार जब आऊं तो आप मुझे उतारना, यही मेरी उतराई होगी। तो यहाँ पर उतराई जो है वो क्या मानती है कवित्री? कहती है सदकर्म जो है वो हमारी उतराई है। सुषमा सेतु कौन सा पुल है? सुषमा जो है हमारी एक नाड़ी होती है जिससे ज्ञान जो है वो संचयन करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो सुषमा नाड़ी रूपी पुल, अगर सुषमा नाड़ी जागृत होगी तो हम हमारा जागृत होगा, और ज्ञान जागृत होगा तो हम परमात्मा को पालेंगे। तो सुषमा नाड़ी रूपी पुल, ए आएगा इसका। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कवित्री ने परमात्मा को क्या माना है, किस नाम से संबोधित किया है? कवित्री ने परमात्मा को शिव रूप में माना है। कवित्री ने ज्ञानी किसे माना है? ज्ञानी कौन है? सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला ही ज्ञानी है, यानी कि परमात्मा को मन में झांक कर जो सहजता से देख लेगा, वास्तविक रूप से सही ज्ञानी वही होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? खा खा कर, खा की आवृत्ति है, कुछ पाएगा में कौन सी अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, सी है इसका। जेब टटोली कोड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या अभिप्राय है? जेब टटोलने के एक सामान्य अर्थ में ले तो अपनी जेब टटोलना, लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ नहीं है। जेब टटोलने से अभिप्राय ये है कि जिसमें हम कुछ संचय करते हैं। संचय किसमें करते हैं? अगर परमात्मा से संबंधित कोई बात आए तो आत्मा में हम संचय करते हैं। तो आत्मा रूपी जो आंखें होती है उसको जेब मानना है। आत्मलोचन किया, यानी कि आत्मा रूपी आंखों को यहाँ पर क्या है? जेब माना है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव क्या है? बंद द्वार, जब हम कोई दरवाजा खोलते, सांकल खोलते, तो यहाँ पर क्या है? जब हमारा ज्ञान होगा तो हमारा मुक्त जो हृदय है वो मुक्त हो जाएगा। तो मन मुक्त होने से अभिप्राय है, यानी कि मन में जो लगी अज्ञानता की सांकल है वो खुल जाएगी। खा खा कर पुछवाएबा नहीं का भाव क्या है? सुख, कहता है खा खा कर तू अपना जीवन व्यतीत करेगा, सिर्फ खाना खाना ही तेरा उद्देश्य रहेगा, और इसी में तू अगर जीवन व्यतीत करेगा तो इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और क्या हो जाएगा फिर? तू ऐसे ही इस दुनिया से चला जाएगा। तो सुख के उपभोग से परमात्मा नहीं मिलता, सिर्फ खाना ही इस दुनिया में आना नहीं है तेरे लिए, सुख का उपयोग करना ही सब कुछ नहीं। परमात्मा को पाने के लिए तुझे कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह में, सीधी राह कौन सी है? परमात्मा का श्रवण करना सीधी राह है, इससे कोई सीधी राह और हो ही नहीं सकती। कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? सर्वत्र, जल और थल दोनों को। सर्वत्र का मतलब सिर्फ धरती नहीं है कवित्री के अनुसार, थल थल जो है वो सर्वत्र थल थल नहीं है, जल थल है, यहाँ पे बी आएगा। ये कवित्री ने सर्वत्र इसको माना है, जल थल सबको सर्वत्र मानती है वो। वाक कितनी पंक्तियों की रचना है? 4 पंक्तियों में वाक होती है, जैसे कि हमारी चौपाई की होती है 4 पंक्तियां, 16-16 मात्राओं की 4 पंक्तियां। इसी प्रकार वाक में भी जो ना 4 पंक्तियों से वाक बनती है, तो 4-4 है ये। इसका उत्तर हमारा रहेगा बी। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक किसे कहते हैं? वाक से अभिप्राय है वाणी, वाणी से, तो उत्तर जो है इसका सी रहेगा।
कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? कवित्री भव सागर पार करना चाहती है। कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? साहिब किसे मानती है वो कवित्री? सबसे बड़ा साहिब परमात्मा को मानती है, वो कहती है परमात्मा ही साहिब है। कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? यह शरीर जो है इसको वो क्या कहती है? कच्चा सकोरा, यानी कि नाशवान शरीर को एक कच्चे सकोरे की भांति मानती है। कहते हैं कि जैसे उस पर बूंद पड़ती है तो वो नष्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार यह शरीर तो कच्चा सकोरा है, इसलिए इस पर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब हमारा तीसरा जो है वो कवि वो है रसखान। रसखान जी के बारे में यदि हम बात करें, कविता पढ़ने से पहले रसखान जी ने सवैये हैं, इनके सवैया छंद में इनकी रचनाएं हैं, तो इस कारण इनकी रचनाएं सवैया है यहाँ पर जो लिया गया है। अब उनके सवैया की बात करने से पहले हम रसखान के बारे में बात कर ले। कृष्ण काव्य धारा के बहुत ही बड़े कवि है रसखान जी। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। राजवंश में संबंधित परिवार था जिसमें हुआ था। बहुत ही समृद्ध परिवार था, पठान परिवार में, मुस्लिम परिवार में, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो ये ध्यान रखना सैयद इब्राहिम था। कई बार मूल नाम इनका पूछ लिया जाता है, लेकिन ये जो ना बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे और श्री कृष्ण की भक्ति में लगे, मुसलमान होने के बाद भी। और ये श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके भजन गाते थे, इस कारण लोग इनको रसखान कहने लगे। और इनका मूल नाम तो पीछे चला गया और इनका रसखान नाम ही प्रसिद्ध हो गया। और इस प्रकार इनकी भक्ति भावना को देखते हुए गोस्वामी विठलनाथ, जो सूरदास जी के समय की बात हम करते हैं, छाप के कवियों की बात करते हैं, तब विठलनाथ की बात आती है। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और ये ब्रजभूमि में ही रहे और वहाँ रहते हुए श्री कृष्ण की भक्ति उपासना करते, भजन गाते। और 1628 ईस्वी के आसपास इनका देहांत हो गया था। और इस प्रकार रीतिकालीन कवियों में इनका नाम आता है, भक्तिकालीन में नहीं आता है। ये चीज ध्यान देने की है। कृष्ण भक्त थे लेकिन ये भक्तिकालीन के बाद में हुए थे, इस कारण इनका नाम रीतिकालीन कवियों में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनकी रचनाओं की बात करें, रसखान के द्वारा 2 रचनाएं इनकी मूल रचनाएं प्राप्त होती है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाएं कुछ है, लेकिन उसको कोई लोग प्रमाणिक मानते हैं, कोई अर्ध प्रमाणिक मानते हैं उसको। तो इस कारण जो है ना, इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह है इनके, इनको आप अच्छे से याद रखोगे। अब देखिए सवैये में क्या है इनका, इन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर बल दिया सवैयों में और कृष्ण भक्ति के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हुए दिखाया है। जन्म के समय मनुष्य जन्म तो लूं, लेकिन कहता है कि ब्रजभूमि में लूं, ग्वालों के बीच जन्म लूं, पशु रूप में भी पैदा हूं तो नंद की गांवों के झुंड में बनूं, पत्थर भी हूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। इस प्रकार क्या कहता है कि ये श्री कृष्ण की उपासना करते हुए अपने आप को अलग अलग रूपों में देखते हैं। कहते कि मैं गोपियों की ग्वालों के साथ गायें चराने जाऊं, और अगर उन गायें चराने का मुझे सौभाग्य मिले तो तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी त्याग दूं। 8 सिद्धियां और 9 दीदियां भी उन गायें चराने के पीछे छोटी है। इस प्रकार का जिक्र उन्होंने किया है। श्री कृष्ण के जो है वो अनुस्थिति में गोपियां और उनकी वेशभूषा में रहने की इच्छा करते हैं। कहते हैं कि सिर पर मोर पंख, गले में गुंजमाल और पीले वस्त्र पहनने वाले ग्वालों के बीच घूमने की इच्छा करती है गोपियां। कहते हैं कि उसी प्रकार मैं भी कुछ करना चाहता हूं, यानी कि इस प्रकार की भक्ति है इनकी रसखान जी की। चलिए देखें इनके जो सवैये हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसखान का मूल नाम क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको। क्या नाम था इनका? पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म से मुस्लिम थे लेकिन कर्म से जो है ये हिंदू बन गए थे। सैयद इब्राहिम इनका नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे रसखान जी, तो यहाँ पर श्री कृष्ण आएगा। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? रसखान ने ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा की प्रधानता उनकी रचनाओं में। मानुष हो तो वही रसखानी, सवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते कि ब्रज भूमि इतनी पवित्र है, अगर मनुष्य योनि का अगर मुझे जन्म मिले तो उसी भूमि में मिले। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं? कहता है कि अगर मुझे भगवान जीवात्मा रूप में ना दे, पत्थर रूप में डाले इस धरती पर, तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना दे। जो खग हो सो बसेरो, करो मिली कालिंदी, कुल कदम की डाल में अलंकार बताइए। दोस्तों जैसे कि दिख रहा कालिंदी कूल कदम की डाल, यहाँ पर जो है कालिंदी कूल कदम की डाल, वैसे वर्त्यानुप्रास है लेकिन अनुप्रास पूछा हुआ है तो सीधा ही अनुप्रास आएगा यहाँ पर ऑप्शन में। उसके बाद है कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी का तो पता है आपको किसका नाम है, यमुना को कालिंदी कहा है। या अलकटी अरिधरु कमरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? कवि का यह
सवैया है। इसमें तो हमारे बहुत सारे सैकड़ों कवियों इस पर न्यौछावर होने की बात की है, ऐसा सवैया कवि का ये। तो यहाँ पर जो है वो ब्रज आएगा इसका उत्तर। अगला है हमारा, मोर पंखा सिर ऊपर राखी सवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन किया गया है। मोर पंखा सिर के ऊपर किसके है, श्री कृष्ण जी के सिर के ऊपर है, तो श्री कृष्ण का अनुसरण किया गया। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी, गोपियां आपस में बात करती है कि या मुरली मुरलीधर की है, उनके होठों पर रखी हुई है, मैं इसको अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं, उपालंब रूप में ये वर्णन है यहाँ पे। अगर अलंकार, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी, अधरा न धरी, अधरा अधरा न धरी, यहाँ पर इनका दो अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार आता है, इसमें डी आएगा। उसके बाद है, गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। वो क्या कहती है, वो मुरली को क्या मानती है, वो उसको सोतन के रूप में मांगती, सोत या टा के कारण। गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है, गुंज फूलों की माला, जो है ना गुंज की माला अपने गले में पहनना चाहती, क्योंकि श्री कृष्ण जी पहनते थे वैसी माला। काननी दे अंगूरी रहीबों में कृष्ण कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है, मुरली का प्रभाव चित्रित किया है यहाँ पर उन्होंने। गोपी क्या नहीं संभाल पा रही है, गोपी कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही है, जब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो वो उस पर न्यौछावर जा रही है। गोपियों को किन की चिंता नहीं है, किसी की भी ब्रजवासियों की चिंता नहीं है कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी और लोग मुझे क्या कहेंगे, उनके कोई लेना देना नहीं है। अट्टा का क्या अभिप्राय है, अट्टा का मतलब अटारी यानी कि ऊंचा भवन, उसको अटारी कहा गया है यहाँ पे। टेरी का क्या अर्थ है, टेरी का मतलब टेर लगाना, टेर लगाने से अभिप्राय होता है पुकारना, तो यहाँ पर पुकारना आएगा। पुरंदर कौन था, पुरंदर क्या किसे कहा गया है, यहाँ पर इंद्र को कहा गया है। जब इंद्र की भक्ति ना होने के कारण उसने ब्रजवासियों को डुबोने की बात की थी, और जब फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन अपनी उंगली पर उठा लिया था, तो यहाँ पुरंदर कहा गया है इंद्र को। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, कंबल के लिए कमरिया, कमर, कमरिया, कामरी, कंबलिया, कंबलिया नहीं है, कमरिया शब्द का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में जो है वो उस में रह के कुछ इस प्रकार रहते, तो कमरिया है। उसके बाद है, तड़ाग क्या होता है, तड़ाग दोस्तों, तड़ाग का मतलब तालाब होता, पर्यायवाची शब्दों में भी आपने किया होगा ये तो। उसके बाद है, क्या होने पर कवि को का कोई वश नहीं चलता, पशु होने पर, अगर भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसे पशु बनाएंगे तो कवि कहता है कि उस पर मेरा कोई वश नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा पशु उत्तर इसका, पशु होने पर कवि का कोई वश नहीं चलता। अगला देखिए, कलधौत के धाम में, कलधौत क्या है, कलधौत है सोना, यानी कि जो चमकीली धातु यानी कि सोना जो है वो कलधौत है यहाँ पे। कालिंदी कुल कदम की डालन में क्या है, कौन सा अलंकार से क्या पहले भी आ चुका है, अनुप्रास अलंकार है हमारा। उसके बाद रसखान ने किससे दीक्षा ली थी, गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली थी, ये भी पहले बात हो चुकी है हमारी। मंझारण शब्द का क्या अभिप्राय है, मंझ, मांझ, मांझ मतलब बीच में, मंझारण मतलब बीच में ही, तो यहाँ पर इसका अर्थ आएगा बीच में, ये बी आ जाएगा हमारा इसका बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये था तीसरा पाठ हमारा रसखान जी के कुछ सवैये। अब आइए हम चौथा है हमारा काव्यखंड का, माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी कविता है कैदी और कोकिल। जब कवि कैद में है और उसमें कोयल बोलती है तब कवि को कैसा महसूस होता है, इसी प्रकार की कुछ रचना है। अब वहाँ पर वो अंदर बैठे बैठे कवि जो है, जिस प्रकार अंग्रेज यहाँ पर लोगों का शोषण कर रहे थे, किस प्रकार लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस प्रकार क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे, और अपना जो है उनके प्रयासों को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किस प्रकार दमन कर रहे थे, वह सारा हमारा कविता कैदी और कोकिल में है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है ना राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया, और इनका जन्म जो था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था, बावई गांव था जिसमें 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन में आर्थिक अभाव में बीता, यानी कि इनका घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन केवल 16 वर्ष की अवस्था में ये भी शिक्षक बन गए थे मुंशी प्रेमचंद की तरह हैं। और बाद में अध्यापन कार्य को छोड़कर इन्होंने लेखन कार्य जारी रखा, और प्रभा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। ध्यान देना, एक दो पत्रिकाएं हैं इनके नाम से जिनका संपादन इन्होंने किया था। प्रभा पत्रिका थी, उसके बाद करमवीर पत्र था, और प्रताप पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया। करमवीर में राष्ट्रीय भावनाएं से भरी कविताएं छपती थी, और सन 1968 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। इस प्रकार इनका जीवन रहा। अब इनकी रचनाएं जो है वो काफ़ी फेमस है। हिम किरीटनी बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेलु नो गुंजे धरा,
माता, युगचरण, मरण, ज्वार, बिजुली, काजर, आज रही आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें हिम किरंतनी, हिम तरंगिणी और साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। उसके बाद देखिए एक इनकी कविता है, अगर आपको ध्यान हो तो, पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी पुष्प की अभिलाषा। और इनको इसी कारण, इन्हीं की राष्ट्रीय भावनाओं के कारण इनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना गया, एक भारतीय आत्मा कहा गया इनको। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण और इनकी त्याग की भावना को देखते हुए इनको ये नाम दिया गया। पुष्प की अभिलाषा इनकी कविता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश ढाने, जिस पर जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार इन्होंने लिखा। अब कविता कैदी और कोकिल क्या है, थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था आपको। इसमें क्या है, एक अंक की इस कविता में कवि स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बैठा है और कोयल बोल रही है, और वह कोयल उसको किस प्रकार अलग अलग करने के लिए, बातों के लिए वो कोयल उसको सोचने पे। अब देखिए कैदी और कोकिल में क्या है, कवि कहता है कि जब वो है जेल में बंद है और आधी रात को जब कोयल बोलती है तो उसको ऐसे लगता है कि कोयल कूक नहीं रही है पितु, यह चीख रही है। यह भी जो लोगों को अंदर जेल में डाल दिया गया है उनके लिए यह भी असंतोष जाहिर कर रही है। इस प्रकार जो है मधुर गीत गाने की बजाय कवि को उसका स्वर भी चीखता हुआ और मुक्ति के लिए चीत्कार करता हुआ सा प्रतीत होता है। कुछ इस प्रकार का वर्णन है इसमें। अंग्रेजों ने तरह तरह के अत्याचार कर रखे हैं लोगों पे, जो स्वतंत्रता सैनी हैं उन्हें कैद में डालकर उन पर अनेक तरह के अत्याचारों के साथ साथ उनसे बलपूर्वक मजदूरी करवाई जाती है, मोटी मोटी हथकड़ी उनके हाथों में लगाई जाती है और अंधेरी कोठरियों में उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। काली टोपी काला कंबल वो ओढ़ने के लिए दिया जाता है। तो कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी में ही सीमित रह गया है, और वह वहाँ तो रोना भी गुनाह है, जेल में बस कष्ट है और कुछ नहीं है। और गांधी जी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता के लिए किसी न किसी को पहल तो करनी पड़ेगी, कवि का ऐसा मानना है। तो कैदी और कोकिल कविता, ये कविता का नाम है हमारा कैदी और कोकिल, ये ध्यान देना। इस कविता के कवि का नाम क्या है, तो कवि तो हमने पढ़ ही लिया, माखनलाल चतुर्वेदी है। हिमकर निराश कर चला में हिमकर क्या है, हिमकर मतलब, हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ क्या है, सफेद है, और जो सफेदी देने वाला यानी कि चंद्रमा, तो यहाँ पर सी आएगा। कवि की काली माँ मई सखी कौन सी है, काली माँ मई रात, यानी कि कवि जेल में है, चारों ओर काला ही काला है। रात को जब कोयल बोलती है तो काली माँ मई से कोयल भी काली होती है, तो इसलिए कोयल को अपनी सखी माना है। कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, कवि ने यहाँ पर जो ना मृदुल वैभव की रखवाली सी करता है, मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली सी कोयल भी आज चीखती हुई प्रतीत होती है, तो मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा है। कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे कहा है, दावानल क्या होता है, जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, और जब वो ऊंची ऊंची उठती है तो उनको दावानल की ज्वालाएं कहते हैं। तो प्रतंत्रता जो है यानी कि गुलामी है, उसको कवि मानता है कि वो दावानल की आग से भी बड़ी आग है। वेदना बोझ वाली सी में अलंकार, सा से सी भांति सम के समान सदृश्य जैसा जो, जब ये कोई भी योजक शब्द आ जाते हैं तो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो वेदना बोझ वाली सी आ गया यहाँ पे, तो उपमा अलंकार है। दावानल कौन सी आग होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। और बड़वानल जो होती है वो समुद्र में लगी आग होती है। उसके बाद कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं, कवि का तो एक ही गहना है, जेल में है तो हथकड़ी पहने हुए हैं। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज की भांति बो रही क्यों, में अलंकार बताइए। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते कहता है कि जब सारे चारों ओर चुपचाप है, मधुर विद्रोह बीज भांति के बो रही क्यों हो, तू ये मधुरतों के साथ जो विद्रोह है रूपी बीजों को क्यों बो रही हो। तो ये उसके स्वर को ही विद्रोह का बीज के रूप में चित्रित कर दिया, तो रूपक अलंकार है हमारा यहाँ भी। उसके बाद अगला है हमारा 10वां, कवि को पहरेदार की आवाज किस जैसी भयंकर प्रतीत होती है। जब पहरेदार देखता है भाई सारे कैदी अंदर है तो उसको वह आवाज नागिन जैसी प्रतीत होती है, जैसे नागिन पुकार रही हो। कवि ने विदेशी सामान को काला क्या कहा है, विदेशी सामान को कहता है कि संकट, काला संकट सागर है, वो संकट सागर काला संकट सागर का है। कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है, 10 फुट का है, यानी कि 10 फुट की कोठरी है जिसमें उसका सारा संसार सिमट गया है। कवि का हृदय क्या कर रहा है, कवि का हृदय युद्ध यानी कि स्वतंत्रता का रणभेरी बजा रहा है। कवि ने मोहन किसे कहा है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मोहन। कवि आजादी के लिए किसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है, वो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहता है कि किस प्रकार हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किसे की है, अंधकार से, तम से विदेशी शासन की यानी कि अंधकार से तुलना की है।
कवि किसके काले घेरे में बंद है? कवि दीवारों के, जेल की दीवारों के काले घेरे में बंद है। अंगुलियों से किस पर गान लिखे हैं? अंगुलियों में मिट्टी पर गान लिखे, अंगुलियों से मिट्टी पर गान लिखे हैं, यानी कि मिट्टी पर लिखे हैं। कोयल की कूक में कवि को किसका बीज बोआ हुआ सा लगता है? कोयल जब कूकती है तो कवि को ऐसे लग रहा है कि विद्रोह का बीज है जो कोयल अपनी कूक के सहारे बो रही है। कवि के लिए गुनाह क्या है? कवि कहता है कि रोना भी गुनाह है। यदि हम रोएंगे तो हमारी कमी अंग्रेजों को पता चलेगी, और यदि हम पस्त हो जाएंगे तो उनके हौसले जो ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए वो रोना गुनाह मानता है कवि। तो इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय काव्य धारा की ये कविता थी, कैदी और कोकिल, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने यहाँ लिए। अब अगला कवि आता है हमारा, 5वीं कविता हमारी सुमित्रानंदन पंत की, और कविता का नाम है ग्रामश्री। पंत के बारे में, प्रसाद पंत निराला और महादेवी छायावाद के चार स्तंभों में से एक है। पंत का यदि बात करें तो छायावादी काव्य धारा में सुमित्रानंदन पंत जो है भावों के कोमल कवि, सुकोमल कवि, सुकुमार कवि, इस प्रकार की संज्ञाएं भी दी गई है इनको। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कोसानी गांव में हुआ था, 1900 को। इनका जो है ना बचपन इनका अल्मोड़ा में बीता था, और इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। गांधी जी के प्रभावित थे। उसके बाद फिर इन पर प्रयोगवाद का भी प्रभाव पड़ा, प्रगतिवाद का भी रहा। इस प्रकार ये अलग अलग इनकी जो थी विचारधाराएं, ये मैंने आपको लिटरेचर में करवाया है, और नहीं करवाया तो आगे करवा दूंगी। और इनकी मृत्यु जो थी 28 दिसंबर 1977 को हो गई थी। इनकी काव्य भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं। और छायावादी कवि यानी कि जो कल्पना के आधार पर जड़ को चेतन बना देते हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। वीणा ग्रंथि, पल्लव। पल्लव जो है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया काव्य पढ़ाते समय। पल्लव जो आधुनिक काव्य धारा का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चितंबरा, लोकायतन, इन पर इनको पुरस्कार भी मिले हैं। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से 1961 में सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद साहित्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चितंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी साहित्य के पहले कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चितंबरा पर। और इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार बहुत सारे सम्मान है जो इनके नाम है। और इस प्रकार ग्रामश्री कविता है इनकी यहाँ पे सुमित्रानंद पंत के द्वारा चौथे दशक में लिखी गई यह कविता है। और यह प्रकृति का सुंदर वर्णन है, और गांवों में प्रकृति किस प्रकार है, फसलें लहलहाती हुई किस प्रकार प्रतीत होती है, फूलों से लदी हुई डालियां कैसे लगती है, और कवि पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। गांव की धरती और गांव की जो है ना वो गेहूं की बालियां, अरहर की जो ना टहनियां, ये सारी उनको किस प्रकार प्रतीत होती है, इसी के बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। तो देखिए हमारा इस कविता के ग्रामश्री के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। ग्रामश्री किसके द्वारा रचित कविता है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? मखमली है। हरी भरी फसलों को मखमली मानता हमारा कवि। सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती है? चांदी की जाली के समान लगती है। सोने की जाली नहीं, चांदी की जाली के समान मानना है उन्होंने। कहता है कि जिस प्रकार चांदी की जाली में से झरझर कर चांदनी आती है, सुबह सुबह की सूर्य की किरणें ऐसे लगती है। फसलों के गहरे हरे रंग के कारण धरती का रंग कैसा हो गया है? श्यामल हो गया है, यानी कि श्याम रंग की धरती हो गई है गहरा हरा रंग के कारण। चांदी का सा उजली जाली में कौन सा अलंकार है? उस सा से सी मैंने पहले भी बताया है, जब ये आ जाते हैं तो हमारा अलंकार उपमा होता है। अरहर और सनई की बालियां किस तरह की होती है? वो थोड़ी सी उंगली के आकार की जितनी होती है, और वो बजती भी है, जिनको किंकणियां भी कहा हमारे लेखक ने, यानी कि किंकणी मतलब जो हमारी कमर पे जो बांधी जाती तगड़ी, तो वो सुनहरी रंग की होती है, बी आएगा इसका। नीली नीली कलियां किस पौधे की होती है? अलसी की नीली नीली कलियां होती, नीले फूल आते हैं अलसी के पौधे में। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं वसंत ऋतु का जब आगमन होता है। तो आम के पेड़ों की शाखाओं का, यानी कि पीपल के पत्ते जो होते हैं वो पतझड़ के बाद झड़ते हैं या बसंत आनी शुरू होती है तब। आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का होता है? आम के जो बुर आता है वो सोना चांदी यानी कि सुनहरे रंग का होता है और सफेद रंग का होता है, तो सोना चांदी रंग का होता है वो। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मीठे और पीले और मीठे हो गए हैं, क्या हो गए हैं? पीले और मीठे हो गए हैं, अमरूद। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 12वां, खेतों में सुगंध महकाने लगी है, क्या महकाती है? धनिया। धनिये से सुगंध की महक उठने लगी। टमाटरों का रंग कैसा होता है?
जब टमाटर पक जाते हैं तो उनका रंग लाल हो जाता है। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी का किनारा है। नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए हैं, किसके? जब लहरें ऐसे ऐसे एक लहर दूसरी लहर फिर बाद में मिट्टी बच जाती है तो उन निशानों को कवि सांपों जैसे मानता। आपने भी देखा होगा, तो ऐसे ही लगते जैसे सांप की जो है वो जहां से जाने की जो लाइन पड़ी हुई हो। नदी तट की रेत पर किसकी खेती होती है? जो बलुआ होती है उस पर तरबूज की खरबूजे की खेती होती है, तो यहाँ पर खरबूजे की खेती का जिक्र किया उन्होंने। नदी के तट पर कौन सोया हुआ है? मगरोठी, यहाँ पर आएगा मगरोठी सोया हुआ है, यानी कि खरबूजा। उसके बाद हंसमुख हरियाली किस धूप में सुख से अलसाई सो रही है? सर्दी की धूप में। हंसमुख हरियाली मानवीकरण कर दिया है हरियाली का यहाँ पे, और पंत ने बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है यहाँ पे, तो सर्दी की धूप आएगा यहाँ पे, सी है इसका। उसके बाद सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? शरद ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन होने वाला हो रहा होता है। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग गई है? पन्ना, यानी कि हरा रंग का रत्न जो होता पन्ना होता है। कवि ने कविता में किस शब्दावली का प्रयोग किया? तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस का प्रयोग हुआ। जब प्रकृति का मनोरम चित्रण होता है तो शांत रस होता है। वसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? कोयल मस्ती से भर उठती है और वो गाने लग जाती है। उसके बाद है कवि ने गांव को किस डिब्बे सा खुला बताया है? मरकत के डब्बे सा खुला बताया है कवि ने गांव को। गांव का आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम के समान, नीले रंग का, यानी कि नीलम जो हमारा नीलम वो होता है हमारा पत्थर, उसके समान नीलम जो है वो उसके माना है। अगला देखिए हमारा, तो दोस्तों इस प्रकार थे हमारे पंत की कविता के कुछ प्रश्नोत्तर। अब बात आती है हमारे अगले कवि की, और अगले कवि का नाम छठा जो काव्य है हमारा केदारनाथ अग्रवाल जी का है। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में बहुत ही चर्चित कवियों में, आधुनिक कवियों में इनका नाम है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। 1911 में कई कवियों का, लेखकों का जन्म हुआ है। बांदा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में से अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और वकालत की इन्होंने, लेकिन बाद में वकालत छोड़ दी और काव्य साधना में लग गए। हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन के साथ ये जुड़े रहे और इनका काव्य में यथार्थ का वर्णन है। वर्गहीन समाज के समर्थक रहे ये, और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, इंपॉर्टेंट है ये। पंख और पतवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इनकी यहाँ पर जो कविता है उसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। और इस कविता में क्या है, कवि अपनी यात्रा चंद्र गहना की यात्रा करके वापिस आता है। जब अपने हरे भरे खेतों को देखता है, तालाबों को देखता है, खलिहानों को देखता है, तो मन उसे निकलने का नहीं करता और उसी में रम जाता है और वहीं पे सारी चीज को अनुभव करता है। पगडंडियों पर चलता है और सारी चीजें जो है ना, फूल पत्ते अलसी पौधे सारे उसको सजे संवरे से दिखाई देते हैं। उसी के बारे में हमारी ये कविता है। तो चंद्र गहना से लौटती बेर किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले तो केदारनाथ अग्रवाल है हमारा, ये कविता का नाम ध्यान कर लेना, चंद्र गहना से लौटती बेर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कवि का प्रेम किसके लिए व्यक्त हुआ है? कवि का प्रेम किसके लिए व्यक्त है? प्रकृति के लिए। कवि ने किसकी एकता को व्यक्त किया है? प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया। कहता है कि ये प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कवि क्या कर लौटा था? चंद्र गहना से लौटा था कवि। चंद्र गहना एक जगह है जहां से वो वापिस आ रहा था। राठिक नाचना किसका कितना बड़ा था? बित्ते के बराबर, यानी कि 1 बिलांत के बराबर था। बित्ता मतलब एक जो अपने हाथ से आप छोटी उंगली से और अंगूठे तक का जो होता है उसको बीता बोलते हैं। चने के पौधे ने किस पगडंडी को बांधा हुआ था? गुलाबी पगड़ी को, सॉरी किस पगड़ी को? गुलाबी। चने के जो फूल, आपने कभी पौधा देखा होगा तो उस पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो उन फूलों को ही पगड़ी माना है कवि ने। दुबली पतली आलसी, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया, जहाँ मानवीकरण कर दिया जाता है जड़ पर चेतन का आरोप। दुबली पतली अलसी स्वभाव की कैसी है? हठीली है वो। दुबली पतली अलसी जो है वो दुबली पतली है लेकिन उसका स्वभाव हठीला माना है यहाँ पे। अलसी पर किस रंग के फूल लगे हुए हैं? अलसी पर नीले रंग के फूल लगते हैं। छूने वाले को अलसी किसका दान देना चाहती है? हृदय का दान देना चाहती है। अलसी को एक नायिका के रूप में चित्रित किया कवि ने यहाँ पे।
किसने हाथ पीले कर लिए हैं? सरसों ने हाथ पीले कर लिए, यानी कि सरसों के पीले फूल आए तो उसको एक नायिका के रूप में कहता है कि सरसों ने हाथ पीले कर लिए। फाल्गुन मास क्या गाता है? फाल्गुन मास फाग के गीत गाता है, जो होली के गीत होते हैं उनको फाग कहा गया है। पोखर के तल में किस रंग की घास उगी हुई है? भूरे रंग की घास होती है, जो तालाब के निचले भाग में। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा क्या कर रहा है? वह डूबते हुए सूर्य को चांदी का बड़ा सा गोल खंबा मांगा है। जैसे सूर्य डूबता है तो उसका प्रतिबिंब तालाब में दिख रहा है, और वह जो है वो डूबता हुआ सूर्य चांदी का बड़ा गोल खंबा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला हमारा, चुपचाप पानी कौन पी रहा है? चुपचाप पानी पत्थर पी रहे हैं, जो किसी को उसके अनुभव भी नहीं हो रहा है। ध्यान मगन बगुला नींद कब त्यागता है? मछली जब देखती है तब वह अपना ध्यान त्याग देता है। बांझ भूमि पर किसके पेड़ उगे हुए हैं? रीवा के पेड़ बांझ भूमि पर उगे हुए हैं, यानी कि जो बंजर भूमि है उस पर। कवि किसकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है? कवि सारस की प्रेम कहानी सुनना चाहता है, जो तालाब किनारे खड़ा होकर अपनी प्रेम गाथा गा रहा है। मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का माथा कैसा है? उसका माथा काले रंग का है। आपने देखा होगा जो सारस है वो वैसे तो धोले रंग का होता है और उसका माथा काले रंग का होता है। चिड़िया कैसी है? चिड़िया बहुत ही चतुर है, चतुराई से मछली को पकड़ लेती है। किस स्थान की अनगढ़ पहाड़ियों में प्राकृतिक सुंदरता नहीं है? चित्रकूट में प्रकृति, यानी कि वहाँ पत्थर है इसलिए नहीं है। एक चांदी का बड़ा खोल खंबा में अलंकार बताइए। एक चांदी का बड़ा सा आने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया, तो उपमा अलंकार है इसमें। कवि ने कविता में किस गुण का प्रयोग किया है? यहाँ पर प्रसाद गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं हिंदी में, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। जब सामान्य बातों का उल्लेख होता है, प्रकृति का वर्णन, तो प्रसाद गुण आता है। जब प्यार प्रेम की बातें होती है या समर्पण का भाव होता है तो माधुर्य आता है। जोश और ओज की बात होती है तो ओज गुण आता है। कवि ने कविता में छंद कौन सा है? इसमें मुक्तक छंद की रचना है, ये कोई छंद का बंधन नहीं है इसलिए मुक्तक छंद की रचना है। देह की पतली कमर की है लचीली में अलंकार बताइए। देह की पतली, यहाँ पर जो है किसका अलसी का जिक्र किया है? उस पर एक नायिका के जो है भावों को आरोपित कर दिया है, तो इसलिए जब जड़ पर चेतन का आरोप कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति का कैसा आंचल हिल रहा है? अनुराग भरा आंचल। जब वसंत आता है तो चारों ओर अनुराग भरा आंचल कहता है कि हिल रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे कवि थे छठे कवि। उसके बाद अगली कविता है हमारी 7वें कवि चंद्रकांत देवताले, जिनका कवि परिचय थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। यदि चंद्रकांत देवताले की बात करें तो ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, और इनका जन्म 1936 ईस्वी में जोलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक जीवन इनका इंदौर में बीता, और हिंदी विषय में इन्होंने PhD की, और इनको सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, और इस प्रकार इनका जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित रहा। शास्त्रोत्तरी कविता जो हिंदी कविता है उनमें इनका विशिष्ट योगदान है। इनकी रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून दे, लकड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनका जो है वो इनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान भी मिला है। इन्हीं रचनाओं के कारण माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी मिला है इन्हें, और हिंदी भाषा में इनका एक विशेष स्थान है। अब इनकी प्रस्तुत कविता है यमराज की दिशा। अगर हम इस कविता की बात करें तो आपको थोड़ी सी ये बात समझ में आ जाएगी। कवि क्या कहता है कि पुरानी जो बातें हैं हमारी वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आधुनिक चीज़ इसको नहीं मानती, लेकिन कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को खुश करने के लिए भी उन चीज़ों को हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरी माता जो है वो दक्षिण को यमराज की दिशा मानती है, लेकिन फिर भी कवि क्या कहता है कि उस चीज़ को मानता नहीं है, कवि उसमें विश्वास नहीं करता, फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए कह देता ठीक है। लेकिन फिर आधुनिक जीवन शैली का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आजकल तो जो है इतना भागदौड़ की जिंदगी हो गई है कि यमराज की कोई विशेष दिशा ही नहीं है, हर जगह यमराज की दिशा है, यानी कि मृत्यु तो चारों तरफ मुंह बाए खड़ी है। तो इस प्रकार उनका ये कविता है यमराज की दिशा। देखिए इसके प्रश्नोत्तर। यमराज की दिशा कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रकांत देवताले। उसके बाद है क्या कवि की माँ की मुलाकात ईश्वर से कभी हुई थी? अभी कहना मुश्किल है, ये तो कवि कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता हुई थी क्या नहीं।
मैं तो इस बारे में स्पष्ट नहीं बता सकता, तो इसलिए कहना मुश्किल है। माँ दुख बर्दाश्त करने के रास्ते किसकी सलाह से खोजती थी? वो ईश्वर से खोजती थी। वो कहती थी कि ईश्वर मुझे सलाह देता है और वही मुझे दुख बर्दाश्त करने के रास्ते सुझा देता है। माँ ने किस दिशा में पैर करके न सोने के लिए कहा था? माँ कहती है कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोने चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा तो यमराज की दिशा होती है, यानी कि मृत्यु के बाद दक्षिण की तरफ पैर किए जाते हैं। दक्षिण दिशा किसकी दिशा मानी जाती है? दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। किसे क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है? कवि की माँ कहती थी कि यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए और ये दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए। यमराज का घर किस दिशा में है? कविता के अनुसार यमराज का घर दक्षिण दिशा में बहुत दूर है। कभी कभी भी किस दिशा में पैर करके नहीं सोया? कवि कहता है कि मैंने चाहे मेरी माँ को खुश करने के लिए ऐसा किया हो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी भी पैर करके नहीं सोया। दक्षिण की तरफ यात्रा करते हुए कवि को हमेशा किसकी याद आई? जब भी कवि दक्षिण की तरफ गया, बहुत यात्रा की कवि ने, दक्षिण की यात्रा सबसे ज्यादा की, और जब भी कवि ने उधर की यात्रा की तो उसने अपनी माँ की याद आई। आज जिधर भी पाँव करके सो, उधर ही कौन सी दिशा है? उधर ही दक्षिण दिशा है, क्योंकि आज नहीं पता कि यमराज कहाँ खड़ा हुआ है। सभी दिशाओं में यमराज कहाँ विराजते हैं? आलीशान महल में विराजते हैं, हर जगह विराजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यमराज आलीशान महल में विराजते हैं, क्योंकि मौत का साजो सामान सबसे ज्यादा, कहता है कवि के अनुसार, वही लोग इकट्ठा करते हैं। यमराज की आंखें हैं दहकती हुई अंगारे हैं यमराज की आंखें। यमराज की कौन सी दिशा अब नहीं रही जो खाली स्थान जानती हो, यानी कि माँ जानती हो? या माँ तो क्या जानती थी? सिर्फ दक्षिण जानती थी, लेकिन कवि कहता अब तो सारी दिशाएं ही यमराज की हो गई है। माँ अपने कष्टों के विषय में किसे बताती है? ईश्वर को बताती है, और ईश्वर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ते में ढूंढ लेती थी। कौन? माँ ढूंढ लेती थी, चाहे परमात्मा के सानिध्य से ढूंढती थी वो। बचपन में कवि अपनी माँ से किस प्रकार के घर का पता पूछता था? जब वो कहती थी माँ कि उधर ना सो, तो कवि कहता था कि कहाँ है, उसका पता मुझे बता, मैं उसका घर देख के आऊंगा। कवि ने कविता में किस गुण का प्रयोग किया है? प्रसाद गुण का। जब मैंने पहले भी बताया, सामान्य बातें होती है तो प्रसाद गुण आता है। कवि ने कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? तुकांत, यानी कि कोई तुक नहीं है, तुक्का नहीं लिया इन्होंने, तुकांत छंद का प्रयोग किया है। जैसी भी जो भी लाइनें थी उनको ऐसे ही बिना तुकबंदियों के ही उन्होंने रख दिया है। वही दक्षिण दिशा हो जाती है में अलंकार बताइए, अनुप्रास अलंकार है। दक्षिण दिशा दै दै में। संसार में चारों ओर क्या व्याप्त है? चारों ओर हिंसा है, यानी कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं लोग, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, तो इसलिए चारों ओर हिंसा व्याप्त है, उसका जिक्र कवि ने इस अपनी रचना में किया है। तो उसके बाद अगला हमारा कवि आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अंतिम और 8वां कवि है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यदि जिक्र करें तो इनका जन्म 1927 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा अर्जित की। आकाशवाणी में कार्यरत रहे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें दिनमान और बाल पत्रिका पराग जो है वो महत्वपूर्ण रही है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। दिनमान पत्र और बाल पत्रिका पराग का इन्होंने संपादन किया है, और 1983 में इनका निधन हो गया था। अब यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि कई बार पेपरों में इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। काठ की घंटियां, एक सुनी नाव, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। इन्हें दिनमान में चर्चे और चरखे के लिए प्रसिद्ध मिली। चर्चे और चरखे, दिनमान पत्रिका जो थी उसमें चर्चे और चरखे नाम से ये अपनी जो है वो एक लेख देते थे, उससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार इनका जीवन जो है वो हिंदी साहित्य को समर्पित रहा। अब यहाँ पर जो कविता है मेघ आए, यहाँ पर बादल वर्षा ऋतु का वर्णन है। ये भी एक मानवीकरण रूप में है, एक बरात के रूप में। एक लड़की का विवाह होता तो किस प्रकार बरात आती है सज धज के, और लड़की जो ना अपने दूल्हे को देखने के लिए किस प्रकार दरवाजे की ओट में खड़ी होकर देखती है, और फिर जो ना दूल्हा क्या चाहता है और लड़की का मन कैसे करता है, और उसको सारा गांव एक जो ना बटेऊ की तरह, यानी कि पाहुने की तरह देखता है। इसी प्रकार जो है ना वर्षा ऋतु का वर्णन है इस कविता में। मेघ आए कविता किसके द्वारा रचित है? अब ये तो कविता का नाम ही है, मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए बंठन के, यानी कि मेघ को जो है यहाँ पर एक दूल्हे के रूप में चित्रित किया है, तो वो बंठन के आया है।
उसके बाद हवा कैसी चली, हवा नाचती हुई सी प्रतीत चली, जैसे गांव की औरतें नाचती गाती आती हो बारात के समय, इस प्रकार हवा जो है वो नाचती हुई चली। दरवाजे और खिड़कियां किसके खुलने लगे, गली गली के दरवाजे और खिड़कियां, जैसे नया दूल्हा आता है ना तो गली गली में लोग दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु हुई, हवा चली, दरवाजे खिड़की ऐसे खुले जैसे लोगों ने दरवाजे खिड़की खोल के दूल्हे को देखना चाहा हो। गांव में पाहुन कहाँ से आए हैं, नगर से आए हैं, यानी कि गांव में आया है बटेऊ और नगर से आया है वो। गर्दन उचकाए कौन देख रहा है, गर्दन उचका उचका कर पेड़ हिलते हिलते ऐसे लग रहे हैं जैसे गर्दन उचका उचका कर उस दूल्हे को देख रहे हैं। घाघरा उठाकर कौन भागी, धूल जो है वो घाघरा उठाकर भागी, यानी कि धूल को उन औरतों के रूप में चित्रित किया है जो दूल्हे को देखने के लिए अपना घाघरा उठाकर भागकर उसको देख के आना चाहती है। पाहुनों को कौन देख ठिठका, पाहुना जब जा रहा था तो उसको नदी देख कर ठिठकी, यानी कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो उसको बड़े अच्छे से देखती है चलते चलते, तो यहाँ पर नदी जो है बहती हुई जो बड़ी जल्दी जल्दी रहती है अपने काम में, लेकिन फिर भी वो रुक के देखती है, तो नदी उन औरतों का प्रतीक रूप में है यहाँ पे। बरस बाद सुधी लीनी किसने कहा है, पीपल ने कहा कि बरस बाद सुधी लीनी। पीपल जो है वो गांव के किनारे खड़ा हुआ एक बड़ा बुजुर्ग है जो यूं कह रहा कि एक बरस बाद आई, यानी कि वर्षा ऋतु एक बरस बाद आती है। किसकी ओट से लता कुलाई, किवाड़ की ओट में, लता जो है वो नायिका है यहाँ पर, तो किवाड़ की ओट में वो व्याकुल हो गई। मिलन के अवसर पर क्या ठरकते थे, मिलन के अवसर पर आंसू ठरकते थे, भाई इतने दिन में आया, यानी कि बूंद पड़ने लगी तो ऐसे लगा कि वो नायक नायिका के मिलने पर वो आंसू उनके टपकने लगे। हर्षाया ताल क्या भर कर लाया, ताल जो था वो यहाँ पर उसके एक साड़े के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है, तो प्रांत भर के लाया, यानी कि तालाब भरा हुआ पानी का एक प्रांत रूप में चित्रित किया यहाँ पे। चारों ओर आकाश में क्या छा गया, चारों ओर आकाश में बादल छा गए, मेघ। नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया, नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया, यानी कि पूर्ण रूप से नदी भर गई। परिवार के सदस्य प्रांत में पानी भर के क्यों लाते हैं, परिवार के सदस्य जब दूल्हा नया बटे हुआ आता घर में तो उसके चरण धोने का विधान है, उसको भगवान के रूप में मानते हैं और चरण धोते हैं। मेघ कहाँ पहुंच गए, मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको एक अटारी के ऊंचे भवन के रूप में चित्रित किया, तो क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए जहां मिलन का उनका समय था। बिजली की तुलना किससे की गई है, नायिका को बिजली के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रकार बिजली चमकती है ऐसे लगता है कि जैसे नायिका चमचमाती हुई आई है। क्षितिज अटारी में अलंकार बताइए, क्षितिज रूपी अटारी यानी कि बहुत ऊंचा स्थान जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो रूपक अलंकार है, अभेद आरोपण कर दिया है अटारी का और क्षितिज का, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद है अगला हमारा धूल भागी घाघरा उठाए में अलंकार बताइए। धूल भागी आपने देखा होगा, धूल का मानवीकरण कर दिया है यहाँ पे, तो मानवीकरण अलंकार है। भावों को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए कवि ने किन शब्दों का प्रयोग किया है, देशज शब्दों का प्रयोग किया, घाघरा आदि इस प्रकार के शब्द है वो देशज शब्द है। तो इस प्रकार ये हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का की कविता थी मेघ आए। तो अब देखिए हमारी अंतिम कविता है 9वीं कविता राजेश जोशी की। इस कविता में राजेश जोशी जी ने इससे पहले कि हम कविता करें, पहले राजेश जोशी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी ने यहाँ पर उस समय का वर्णन किया है जब छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है, काम पर जाना पड़ता है। इस प्रकार की कविताएं, आधुनिक काव्य धारा के कवि होने के कारण उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इस प्रकार की। इनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो वहीं पे हुई और उसके बाद इन्होंने हिंदी लेखन का कार्य किया और आधुनिक प्रणाली पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनके टिप्पणियाँ करी है, नाटक लिखे हैं इन्होंने और कुछ छोटी छोटी फिल्में और पटकथाएं आदि भी लिखी है इन्होंने। तो प्रस्तुत कविता जो है ना, पतलून पहिना बादल, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कविता है यहाँ कवि छोटे बच्चों की मजदूरी के बारे में है। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता किस कवि के द्वारा लिखित है, तो राजेश जोशी द्वारा लिखित है। राजेश जोशी। कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है, बचपन छिन गया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो कवि इस बात को बड़ी लेकर दुखी है। कविता में सामाजिक आर्थिक विडंबना के शिकार कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। और सुबह सुबह सड़क किससे ढकी हुई है, कोहरे से ढकी हुई है, इतनी ठंड है और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको देखकर कवि बहुत आहत है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, जो गरीब मजदूर बच्चे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को मानता है
डरावना, कवि अपने आप में कहता है कि ये पंक्ति बहुत डरावनी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सारी रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमक ने खा लिया है। दीमक जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है यहाँ पे, उसने किताबों को खा लिया। सारी गेंदें कहाँ गिर गई है? अंतरिक्ष में चली गई है, यानी कि ऐसी जगह गिर गई है जहाँ से उनको ढूंढ के लाना भी मुश्किल है। काले पहाड़ के नीचे क्या दब गए हैं? खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, यानी कि बच्चे मजदूरी करते हैं और उनके जीवन के सामने मुसीबत रूपी काला पहाड़ है जिसके नीचे उनके खिलौने दब गए हैं। मदरसों की इमारतें, मदरसे मतलब स्कूल, किससे ढह गई है? भूकंप से ढह गई है, यानी कि उन बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, उनकी कोई दीवार नहीं है। कवि ने बच्चों का काम पर जाना किस तरह माना है? एक सवाल की तरह प्रस्तुत की है इस कविता को। बच्चे का काम पर जाना उनकी क्या है? उनकी विवशता है, क्योंकि उनके घर में आजीविका का साधन नहीं है और जो कमा के लाते हैं वो वही खाते हैं। बच्चों के काम पर जाने से उनका क्या छिन जाता है? उनका बचपन छिन जाता है, या जिस समय में उनको पढ़ना लिखना और खेलना चाहिए वो छूट जाता है। दीमकों ने किन्हें खा लिया है? ये रिपीट हो गया है हमारा, किताबों को खा लिया है। प्रश्न 3 रिपीट हो गई हैं। भीगी अंधियाली में रात अंधेरे में किससे भीग गई है? रात ओस से भीग गई है। बी आएगा इसका हमारा, ओस से भीग गई है। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार हमारे 9 कवि थे जिनका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। 9 कवियों की कुछ कविताएं मोटे मोटे तौर पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसको देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप लाइक करोगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूँगी। अगला